क्लास 12th फिजिक्स की सिलेबस की बात करें तो यूनिट में बटा हुआ है, अलग अलग यूनिट में, और हम जो टोटल मार्क्स है वो बताएंगे कि अलग अलग जो यूनिट है वो कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। सिलेबस है जो फिजिक्स का, वो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो विद्युत स्थितिकी, इसको बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक को विद्युत स्थितिकी बोलते हैं, जो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। जो 2000 जो इस बार का हम इसलिए बता रहे हैं कि जो 2020 से 21 में एग्जाम देगा नया पैटर्न वाला, उसके लिए ये है। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं 10th में। जो इस ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकीय, जो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी प्रकार से चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं या प्रतिवर्ती धारा इसको बोला जाता है, जो पूछा जाता है 8 मार्क्स का पूछा जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमोटिव वेव पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव वेव पूछा जाता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको कहते हैं, वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। आगे तो बच्चे, इलेक्ट्रोमोटिव वेव के बाद आता है ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश की। वो 14 मार्क्स को आपको पूछा जाएगा। इसमें अलग अलग तरह से इसमें बढ़ता है, प्रकार टाइप में बढ़ता है। 7वां है जो डुअल नेचर ऑफ मैटर के रूप में, इसको हम बोलते हैं विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, जिसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 8 में आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसे हम परमाणु तथा नाभिक के रूप में देखते हैं, जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 9वां टॉपिक्स है, 9वां यूनिट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोल सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोल सकते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र इसको बोला जाता है, जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है। 10वां में आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका संचार व्यवस्था, यानी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे होता है, दूर रहता है तो इस तरीक़ा से, तो यही माध्यम से बोला जाता है, जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ये भी 7 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो हम टोटल बताए हैं वो टोटल 70 मार्क्स का पूछा जाता है। आप कहोगे 70 मार्क्स का भी पूछा जाता है। 70 मार्क्स का क्या पूछा जाता है? थ्योरी पूछा जाता है और प्लस प्रैक्टिकल पूछा जाता है। प्रैक्टिकल लिया जाता है, जो 70 प्लस 30 टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इस प्रकार से हम लोग देख लिया अलग अलग। इसमें पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोग देखेंगे कि चार्ज पढ़ेंगे, इसी में फील्ड पढ़ेंगे, आगे अलग अलग पोटेंशियल गॉस थ्योरम इसी में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग देखेंगे, अलग अलग सब में अलग अलग टॉपिक वाइज करके हम लोग देखेंगे। अब बात आता है कि जो इस बार पूछेगा उसका पैटर्न कैसे पूछेगा, कैसे 70 नंबर का कैसे हो गया, जो पैटर्न हुआ कैसे हो गया। ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, थ्योरी कितना पूछेगा, थ्योरी में मतलब सब्जेक्टिव कितना पूछेगा, ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क्स का रहता है वो कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना में से कितना बनाना है, नया पैटर्न में तो लागू हुआ है वो। आगे
पैटर्न का बात हम बोले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट से आगे फिर से हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। और जहाँ तक पैटर्न का बात बोले हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन टाइप्स। फिजिक्स क्वेश्चन टाइप्स। फिजिक्स क्वेश्चन टाइप दो तरीका से पूछता है। पहला तरीका है जो थ्योरी के रूप में, दूसरा तरीका है जो प्रैक्टिकल लेता है। एक बात तो साफ हो गया कि प्रैक्टिकल जो लेगा वो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का पूछा जाता है। बच गया कितना? 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स में क्या क्या रहता है? बात तो थ्योरी ना है, तो थ्योरी लेगा। अब थ्योरी दो तरीका से पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में, दूसरा सब्जेक्टिव टाइप के रूप में। अब बात आता है कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, क्योंकि हमको 70 पुराना है। 70 कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको 42। क्या पूछेगा? 42। जो 40 में से 45 बनाना है, 35 बनाना है, सॉरी 35 बनाना है, जो 35 बनाना है वो मतलब 35 आउट ऑफ 42। 35 आउट ऑफ 42 यानी 42 में से हमको 35 ऑब्जेक्टिव चुन के कोई भी सेलेक्ट करके बनाना है। यानी बोल सकते हैं क्वेश्चन टू आंसर, आंसर टू क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन 35। दैट इज 35 marks each question one, that is total marks, that is total marks। यहाँ का यहाँ लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा। that is total marks, total marks (35) ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स, 35। इसका सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव दो तरीका से पूछा जाता है। दो तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। अब आता है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल तो समझ गए ना, पॉज करके उतार लेना। इसमें हम जानेंगे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में। शॉर्ट टाइप आपको पूछेगा 10 आउट ऑफ 18, मतलब 18 में से 10 क्वेश्चन को बनाना है आपको। 10 क्वेश्चन को बनाना है जो ईच मार्क्स ईच क्वेश्चन
2 मार्क्स, 2 मार्क्स, दैट इज टोटल 20 मार्क्स। दूसरा आपको आ जाएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मार्क्स। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आउट ऑफ 6 मतलब 6 में से 3 बनाना है। जो प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से आपको 3 बनाना है, तो 3 बनाने में 15 मार्क्स टोटल। तो आप देख लिए कैसे कैसे। तो 70 पुराना है इसको, तो हमको 70 कैसे पुरेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दैट इज हम लिखते हैं, दैट इज पॉज करके इसको लिख लेना है। हम टोटल मार्क्स बता देते हैं किस प्रकार से वो। नंबर 3 दिए थे तनी बोल के बाहर आके टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव जो कितना मार्क्स के पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स जो 70 को पुराना है। ऑब्जेक्टिव में कितना 35। उसके बाद सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मार्क्स, शॉर्ट मार्क्स कितना 20, लॉन्ग मार्क्स 15, कितना हो गया 20, 70 जो थ्योरी से पूछा गया, और आपको 30, 100। इस प्रकार से आप लोग का 2020-21 का पैटर्न इस प्रकार से आप लोग को पूछा जाएगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा। आगे आप लोग इस वीडियो पे, इस चैनल पे आगे आप लोग आते रहिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए धन्यवाद।